Hello everyone. So let us discuss another important topic from the labor chapter, that is idle time. Till now हमने जो लेबर में डिस्कस किया कि लेबर टर्नओवर क्या होता है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसकी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आता है आइडल टाइम का। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली जो क्वेश्चन इसमें आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये थ्योरेटिकल ज़्यादा होता है, बिकॉज इसके अंदर क्वेश्चन इस तरीके से आता है, व्हाट डू मीन बाय आइडल टाइम, व्हाट आर इट्स पॉसिबल कॉजेज, और हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं इसके अंदर कुछ आपको की पॉइंट्स वैसे भी डिक्टेट करूंगा जो यहाँ नोट्स में नहीं लिखे हुए। आप पहले पूरा वीडियो देख के आप समझ के फिर आप ये नोट्स उतारने के बाद कुछ पॉइंट्स या नोट्स आप अपने भी डाल सकते हैं टू मेक द फुल फ्लेज आंसर। So let us discuss what is idle time. See, idle time means that time जहां पर लेबर काम नहीं करती, ठीक है। और बेसिकली ऐसा कहाँ होता है, जैसे अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जैसे लेबर को पे करने के हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, दैट इज टाइम एंड पीस रेट। भाई टाइम रेट होता है कि जब हम उनको टाइम के अकॉर्डिंग लाइक पर आवर हम आपको 200 रुपीज देंगे, या अगर दूसरा होता है पीस रेट। पीस रेट में मतलब आप जितने पीसेस बनाएंगे पर पीस आपको 200 रुपीज मिलेगा। तो आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट जो जनरली होता है, ये होता है टाइम, जब हम टाइम सिस्टम फॉलो करते हैं या टाइम रेट सिस्टम फॉलो करते हैं। टाइम रेट सिस्टम मीन्स जैसे मैं कहता हूँ कि आप 5 आवर्स काम करोगे तो पर आवर में आपको 200 रुपीज दूंगा, तो ये क्या हो गया 2 इंटू 5, तो दैट इज 10 आवर। जैसे आप इसमें हो ना कि भाई 200 रुपीज मिलेंगे 5 घंटे के लिए, तो 5 घंटे इंटू 200, तो इसका मतलब टोटल पर डे का वेजेस कितना हो गया 1000 हो गया। तो आइडल टाइम का मतलब होता है कि वो टाइम जहां पर लेबर टाइम वेस्ट कर रही है, काम नहीं कर रही। टाइम वेस्ट मतलब या टाइम लॉस भी आप कह सकते हो, बिकॉज हो सकता है देर आर सर्टेन रीजंस ड्यू टू विच कि काम हो ही नहीं रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आइडल टाइम। लेकिन इस टाइम की हम उनको पेमेंट करते हैं, चाहे वो काम नहीं हो रहा, बट स्टिल वी विल मेक अ पेमेंट। वाई? बिकॉज हम यहाँ पर टाइम बेसिस के बिहाफ पर ये कॉन्सेप्ट आता है। तो देखिए, आइडल टाइम रिप्रेजेंट्स टाइम लॉस बाय वर्कर्स हु आर पेड ऑन टाइम बेसिस। जैसे मैंने आपको बताया दो सिस्टम होते हैं पेमेंट के, टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम। ये आप अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। When workers are paid on time basis, there is usually a difference between the time for which the workers are paid and the time actually spent by them in production. भाई जनरली अगर आप एक नॉर्मल लेवल पे आपसे को पूछे कि आइडल टाइम क्या होता है, जैसे ब्रेक्स हो गए, या लेबर कहती है रेस्ट करना है बीच में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, पावर फेलियर हो गया, तो बहुत सारे रीजन है, मशीन ब्रेक डाउन हो गया, तो उसके कारण हो सकता है मशीन जो लेबर है उसको खाली बैठना पड़ेगा। बट लेबर कहता है कि अगर मशीन ब्रेक डाउन हो गया या पावर फेलियर हो गया हमारे को, तो भाई जितनी देर हम रुकेंगे हमें उसके हिसाब से हमें अपनी वेजेस चाहिए। तो आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट वही है। पीस रेट में क्या होता है कि भाई हम पीसेस, जितने पीस आप बनाओगे उसके बेसिस पे आपको सैलरी या वेजेस मिलेंगी। तो वो तो आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट प्लीज रिमेंबर, ये जनरली कब आता है, व्हेन वी आर फॉलोइंग टाइम रेट सिस्टम। क्योंकि पीस अगर वो बनेगा नहीं, चाहे पावर फेलियर है, जब आपने पीस बनाया ही नहीं तो उसका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट टाइम रेट सिस्टम में हम ज्यादा यूज करते हैं और इसी में होता है। अब देखिए कॉजेज ऑफ आइडल टाइम क्या है। सबसे पहला कॉजेज इसके अंदर है प्रोडक्टिव कॉजेज। प्रोडक्टिव कॉजेज का मतलब क्या होता है, जहां पर हमारा प्रोडक्शन लूज हो रहा है या लॉस हो रहा है, इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ प्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या रीजंस होते हैं प्रोडक्टिव कॉजेज के। मशीन ब्रेकडाउन, कि मशीन में कोई खराबी आ गई है या कोई टूल टूट गया है जिसके कारण मशीन नहीं चल रही। पावर फेलियर, ठीक है, भाई लाइट चली गई जिसके कारण मशीन नहीं चल पा रही और काम नहीं हो रहा। वेटिंग फॉर टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स एंड वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण हमारा लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे और भी रीजंस आप बुक में से देख सकते हैं, बट मेरे को लगता है जितनी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है ये आपके सफिशिएंट है। बिकॉज आइडल टाइम के ऊपर जब भी कॉन्सेप्ट आएगा कि आइडल टाइम क्या होता है, या तो इस तरीके से आएगा व्हाट इज आइडल टाइम, कॉजेज या ट्रीटमेंट, तो आपको पूरा ही लिखना है,
ठीक है। अदरवाइज कल को ये आता है कि आइडल टाइम क्या होता है, तो आप और उसके ट्रीटमेंट क्या है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, फिर भी पूरा आंसर आप कॉपी कर सकते हैं। बस वो होता है कि आपको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, आपको ये ज्यादा डिटेल में फिर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अंदर और भी रीजंस हो सकते हैं, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस हो गया, और वेटिंग फॉर टूल्स एंड रॉ मटेरियल्स हो गया, पावर फेलियर हो गया, मशीन ब्रेकडाउन हो गया। तो ये सब रीजंस हमारे प्रोडक्टिव कॉजेज में आते हैं। सेकंड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज का मतलब क्या होता है, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जैसे बेसिकली आप कह सकते हो कि जो बेसिक ऑफिशियल वर्क, पेपर वर्क करती है, उन ये जो कॉज होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कई बार होता है कि जैसे ड्यूरिंग डिप्रेशन, ये एग्जाम्पल से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ड्यूरिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब होता है जब भाई हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है और बिजनेस डाउनफॉल पे है। ड्यूरिंग डिप्रेशन द फैक्ट्री में नॉट बी इन अ पोजीशन टू यूटिलाइज इट्स कैपेसिटी टू फुल एक्सटेंड। मतलब भाई अभी मैं कह रहा हूँ डिप्रेशन है, मार्केट में स्लो डाउन है, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड नहीं है, और डिमांड ना होने के कारण हम अपनी फैक्ट्री को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी मैनेजमेंट कहता है द मैनेजमेंट मे नॉट लाइक टू टर्मिनेट द सर्विसेज ऑफ ट्रेन्ड वर्कर्स एंड पे देम फॉर द आइडल टाइम। अब भाई मैनेजमेंट कहता है कि जो हमारे साथ एक्सपीरियंस लोग हैं उनको हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, उनको जॉब से नहीं निकालेंगे, कोई बात नहीं, अभी डिप्रेशन चल रहा है, स्लो डाउन है। मैनेजमेंट सोचता है कि फ्यूचर में जब पोजीशन दोबारा अच्छी होगी तो तब हमें दोबारा इनकी जरूरत पड़ेगी, तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम के लिए अगर आइडल टाइम है तो हम इनको टर्मिनेट नहीं करेंगे, उसके ब्याह पर हम इनको पे करेंगे इनकी सैलरीज। तो ये हमारा कौन सा कॉज हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस। अगेन ये जो है भाई जो ऑफिशियल मैनेजमेंट होती है वो ये डिसीजन लेती है। आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट इज प्रोडक्टिव, सेकेंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव, थर्ड इज इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब क्या होता है भाई, अब ये जो कॉज है ये एक नॉर्मल कॉज होता है बट अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है इट इज कॉज्ड बाय फॉल इन डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। भाई प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई ड्यू टू सिवियर कंपटीशन, सीजनल नेचर ऑफ सर्टेन इंडस्ट्रीज, क्या उसकी स्पेशल डिमांड थी अब वो डिमांड नहीं रही, ऐसे कुछ रीजंस होते हैं, तो वो हमारे आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज में। सच आइडल टाइम इज नॉर्मल बट अनअवॉइडेबल। भाई कंपटीशन का जो है वो प्रोडक्टिव कॉजेज का रीजन नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा लॉस ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ कोई लॉस ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की ही डिमांड नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं फिर इकोनॉमिक कॉजेज और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर स्लो डाउन है। अब स्लो डाउन तो होता है जैसे मार्केट में ही पूरा स्लो डाउन आया हुआ है, पूरी इंडस्ट्री के लिए आया हुआ है, और तो उस केस में ये डिसीजन था मैनेजमेंट का जिसके कारण वो लेबर को खाली बिठा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके कारण, जैसे इकोनॉमिक कॉजेस का मतलब हो गया जिसके कारण भाई कंपनी ये सोचती है कि भाई हमारे क्या क्या रीजंस हैं। भाई जैसे डिमांड ऑफ प्रोडक्ट गिरा, क्यों गिरा, बिकॉज सिवियर कंपटीशन है मार्केट में, सीजनल नेचर है, ठीक है, कोई स्पेशल डिमांड थी लेकिन अब वो डिमांड नहीं है। तो ये हमारे कौन से कॉजेज आते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज। तो 3 कॉजेज आप स्टडी करेंगे आइडल टाइम में, प्रोडक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक कॉजेज। अब जो मेन पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो है ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट ही हमारे सिलेबस में है। देखिए कुछ बुक्स में इसकी एक्सप्लेनेशन अलग है बट मैं आपको इसमें एक ही पॉइंट से एक्सप्लेन करूंगा इस तरीके से। मैंने आइडल टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी मटेरियल वाले चैप्टर में भी ऐसे बताया था। देखिए नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, दिस आइडल टाइम कैन नॉट बी अवॉइडेड एंड हैज टू बी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर। हैज टू बी बॉर्न बाय एम्प्लॉयर मींस एम्प्लॉयर को ये बॉर्न करना पड़ता है और इसके ब्याह पर वेजेस भी पे करनी पड़ती है। इट इंक्लूड्स टाइम स्पेंट इन सेटिंग मशीन्स। भाई मशीन को स्टार्ट होने में आधा घंटा लगता है लेकिन लेबर तो आके खड़ी हो गई फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारा नॉर्मल आइडल टाइम है। टी ब्रेक्स हो गया, रेस्ट इंटरवल्स हो गया, तो ये हमारा नॉर्मल आइडल टाइम माना जाएगा। अब इसके अंदर दो कॉस्ट हम मानते हैं, एक तो हो गई भाई जो लेबर आके खड़ी हुई है उसके वेजेस, और एक हो गया कोई ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है दी ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब भी मैंने आपको पहले बताया हुआ कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में, दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो द ओवरहेड कॉस्ट इज नॉर्मल आइडल टाइम मे बी चार्ज टू फैक्ट्री। जैसे हमने कॉस्ट शीट वाले चैप्टर किया था तो मैंने वहां बताया था फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर हम उसको ऐड कर देंगे। और ओवरहेड मींस
अब ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, जो लेबर खड़ी है जो प्रोडक्शन के लिए, द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट वेजेस शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली और मे बी चार्ज टू स्पेसिफिक जॉब। अब इसके अंदर जैसे जनरली हमारे आगे चैप्टर्स आएंगे, या तो हम उसको डायरेक्ट वेजेस में डाल दें, या कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है, बैच का ऑर्डर है, तो हम बैच कॉस्टिंग करेंगे, जॉब कॉस्टिंग करेंगे, तो ये आप उसमें ट्रांसफर कर सकते हो। अगेन ये थोड़ा हमारे को थ्योरेटिकल भी लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एबनॉर्मल आइडल टाइम। एबनॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या होता है? विच नॉर्मली डजंट हैपन, इतना फ्रीक्वेंटली वो हैपन अकर नहीं होता। जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, स्ट्राइक्स या लॉकआउट्स हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री के अंदर जिसके अंदर फैक्ट्री बंद पड़ी है या काम नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम सच एज स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, एक्सीडेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स एक्सेट्रा, ये हमारा एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया। इसकी जो कॉस्ट है या इस टाइम पर जो हमें खर्चा करना पड़ रहा है, द कॉस्ट ऑफ दिस आइडल टाइम शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो अभी आने वाले आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने मटेरियल वाले चैप्टर में भी आपको मटेरियल जब वेस्टेज लॉसेज वाला बताया था, वहां पर भी हमने इसको बहुत डिस्कस किया था कि हम कॉस्टिंग P&L अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देंगे एबनॉर्मल आइडल टाइम को। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था आइडल टाइम का। अब नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम लेबर को वेजेस कैसे पे करते हैं। तो जो मेथड जो मैंने स्टार्टिंग में थोड़े बहुत डिस्कस किए थे, उसी के बेसिस पर हम नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू सो मच।